हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 71, 72, 73, 74 एंड 75 सोल्व करेंगे। वर्कशीट 71 में कंपेटेंस या राइट्स सिंपल फ्रेजेज और सेंटेंसेज अबाउट ए पिक्चर, सीक्वेंस दीज पिक्चर्स एंड राइट ए डिस्क्रिप्शन अबाउट देम टू कंप्लीट द स्टोरी। यहाँ पर इनको क्या देना है, नंबर देना है, कौन से नंबर पर पहले कौन सा सीन आएगा और इनके नीचे इनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये एक लड़की है, इसी पिताजी हैं, ये क्या कर लेते हैं, झूले का सामान इकट्ठा करते हैं। एक नंबर पे सी एंड हर फादर कलेक्टेड मेट, यहाँ पर देखिए सी एंड हर फादर कलेक्टेड मटेरियल्स टू मेक ए स्विंग, एक झूला बनाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं। दूसरा है, देखो यहाँ पर झूला बनाने लग जाते हैं ये। 2 नंबर पे दे स्टार्टेड मेकिंग द स्विंग, वे झूला बनाना शुरू करते हैं। 3 नंबर पे देखो झूला बनकर तैयार हो गया है, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। द स्विंग इज रेडी, झूला तैयार है। 4 नंबर पे ये आएगा, लड़की है वो झूलना शुरू कर देती है, तो सी स्टार्टेड स्विंगिंग एंड सी वॉज वेरी हैप्पी, लड़की झूला झूलना शुरू कर देती है और वह बहुत खुश है। अगली हमारी वर्कशीट है 72 की। कंपेटेंसी है रीड स्मॉल टेक्स्ट विथ कॉम्प्रहेंशन, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेरा वाज अ लिटिल कब, सेरा क्या था, एक छोटा शेर का बच्चा था। ही लिव्ड इन द जंगल विथ हिज मदर लोइनेस, वह अपनी माँ जो शेरनी थी उसके साथ जंगल में रहता था। वन डे, एक दिन, सेरा वाज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हिज सिबलिंग्स, सेरा अपने भाई बहनों के साथ क्या खेल रहा था, लुका छिपी। ही वॉज सर्चिंग फॉर देम, वह उनको खोज रहा था। सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड कम फार अवे फ्रॉम होम, उसने अनुभव किया, महसूस किया कि वह अपने घर से बहुत दूर आ चुका था। ही हैड नो रिमेंबर द वे टू हिज होम, उसको अपने घर का रास्ता भी याद नहीं था। सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सेरा ने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। मदर लोइनेस हियर्ड द क्राइंग ऑफ सेरा, जो उसकी माँ थी जो शेरनी थी उसको सेरा की आवाज़ सुनाई दी। ऑल द सिबलिंग एंड मदर लोइनेस स्टार्टेड लुकिंग फॉर हिम, उसकी माँ जो शेरनी थी उसने और उसके भाई बहनों ने उसको खोजना शुरू किया। फाइनली, अंत में क्या हुआ, मदर लोइनेस फाउंड सेरा बिहाइंड अ बिग बेनियन ट्री, उसकी माँ ने उसको कहाँ पर देख लिया, बरगद के पेड़ के पीछे ढूंढ लिया, पाया। सेरा बीकेम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग हिज मदर, सेरा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुआ। ही हैप्पीली हग्ड हिज मदर, वह अपने माँ के गले लग गया। एंड बोथ वेंट होम, और दोनों घर आ गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट डिड सेरा डू व्हेन ही गॉट लॉस्ट, जब सेरा खो गया तो उसने क्या किया, तो उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना। तो सेरा स्टार्टेड क्राइंग, सेरा रोने लगा। वो सर्च्ड फॉर सेरा, सेरा को किसने ढूंढा, तो ऑल द सिबलिंग्स एंड मदर लोइनेस सर्च्ड फॉर सेरा। अगला है हाउ डिड सेरा गेट बैक टू होम, सेरा वापस घर कैसे आया, किसके साथ, अपनी माँ के साथ। तो सेरा केम बैक होम विद मदर लोइनेस। अगला, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू गोट लॉस्ट इन जंगल, आप क्या करोगे यदि आप जंगल में खो जाओ, तो क्या करोगे। इफ़ वी गेट लॉस्ट इन जंगल, अगर हम जंगल में खो जाएं तो वी विल स्क्रीम लाउडली, हम जोर से क्या करेंगे, आवाज़ लगाएंगे। अगली हमारी वर्कशीट है 73 की। कंपेटेंसी आइडेंटिफाइज द डिटेल फ्रॉम द टेक्स्ट, रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स, नीचे जो त्यौहार दिए हुए हैं उनके डिस्क्रिप्शन है वो आपको रीड करने पढ़ने हैं। एंड फाइंड द करेक्ट पिक्चर फॉर देम बिलो, उनके लिए करेक्ट पिक्चर देखनी है। लेबल द पिक्चर, पिक्चर को लेबल करना यानी नाम लिखना विद द नेम ऑफ द फेस्टिवल एंड नंबर ऑफ डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन का नंबर देना है यहाँ पर। देखो, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, यह रंगों का त्यौहार है, कौन सा है, होली। अब देखो यहाँ पर होली, 1 नंबर का सेंटेंस है तो 1 नंबर पे क्या आ गई, होली। दूसरा है सिस्टर टाई ए राखी ऑन ब्रदर्स रिस्ट, बहन है वो भाई की कलाई पर राखी बांधती है।
रक्षाबंधन। किस पे? रक्षाबंधन। अब देखो यहाँ पर ये है 2 नंबर पे रक्षाबंधन। तीसरा है पीपल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट ऑन दिस डे। इस दिन लोग हैं वो जेसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्या होता है? क्रिसमस। क्या होता है? क्रिसमस। तीसरे नंबर पर यह क्रिसमस। चौथा है इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यह रोशनी का त्यौहार है। इट सिम्बोलाइजेज द विक्ट्री ऑफ गुड एवर एविल। इस पर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है इसको। ये क्या है? दिवाली। 4 नंबर पर ये देखो, ये दिवाली। 5 का इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट। इसको क्या करते हैं? व्रत को तोड़ने वाला त्यौहार। इट मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान। इससे क्या होता है? रमज़ान महीने का अंत होता है, यानी पूरा होता है, तब मनाया जाता है ये ईद। 5 नंबर पे ईद। अगला है 6 का इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट। ये क्या है? नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट बाय डांसिंग एंड ईटिंग फेस्टिव फूड अराउंड द बोनफायर। ये क्या है? जलती हुई लकड़ियाँ जो होती हैं उनको बोनफायर बोलते हैं। उनके चारों ओर घूम के डांस करते हुए और ईटिंग फेस्टिव फूड, जो त्यौहार पर खाना बनाया है, भोजन बनाया, उसको खाते हुए ये त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी। ये देखो यहाँ पर बैसाखी। अगला है वर्कशीट 74 की एक्सप्रेस ओपिनियंस अबाउट टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डिस्कस द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अरुण अपना गृह कार्य कर रहा था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर। उसने एक पेपर पर कुछ ड्रॉ किया। ड्रॉ की इस सेकेंड फॉर्मेट ड्रू, कुछ बनाया। बट डिड नॉट लाइक इट, लेकिन वो उसको से अच्छा नहीं बनाया, यानी उसको अच्छा नहीं लगा। हैर टोर द पेपर। उसने पेपर को फाड़ दिया। फ्रॉम द नोटबुक, अपनी नोटबुक में से पेपर को फाड़ दिया। एंड थ्रू इट इनटू द रूम, और कमरे में फेंक दिया। ही शार्पड द पेंसिल इन एंगर। उसने गुस्से में अपनी पेंसिल छीली। द क्रम्स एंड पेंसिल लीड पाउडर फेल इनटू द फ्लोर। जो पेंसिल के छिलके होते हैं वो और पेंसिल के लीड का जो पाउडर है वो वहाँ पर फर्श पर फैल गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। इससे क्या हो गया? फर्श बहुत गंदा हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। व्हाट वाज अरुण डूइंग। अरुण क्या कर रहा था? अपना होमवर्क कर रहा था। तो अरुण वाज डूइंग हिज होमवर्क। अगला व्हाई डिड ही थ्रो द पेपर। उसने पेपर को क्यों फेंक दिया? क्योंकि चित्र है वो अच्छा नहीं बना था। ही ड्रू समथिंग ऑन ए पीस ऑफ पेपर बट डिड नॉट लाइक इट सो थ्रू इट। इसलिए उसने उसको फेंक दिया। इट इज़ गुड और बैड टू मेक द फ्लोर डर्टी लाइक अरुण। अरुण की तरह फर्श को गंदा करना अच्छी आदत है या बुरी आदत है? तो क्या होगा? बैड हैबिट। अगला है डू यू कीप योर स्कूल क्लीन। क्या आप अपनी विद्यालय को साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन रखते हैं? डिस्कस विद योर टीचर हाउ योर स्कूल इज़ केप्ट क्लीन एंड। देखो, अपने टीचर से, अध्यापक से क्या करना है? डिस्कस करना है। किस पर? स्कूल इज़ केप्ट क्लीन, स्कूल को साफ सुथरा रखने के टॉपिक पर। एंड राइट इट इन योर ओवन वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें इसको लिखना है। देखो, येस वी कीप आवर स्कूल क्लीन एंड नीट। हम अपने स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। वी क्लीन आवर स्कूल रूम्स एंड ग्राउंड्स रेगुलरली। हम नियमित रूप से स्कूल के कमरों को और ग्राउंड को, जो मैदान है, उसको साफ करते हैं। गार्बेज इज़ ऑलवेज थ्रोन इन द डस्टबिन। कचरा हो कि कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में, कचरा पात्र में डालते हैं। अगली हमारी वर्कशीट है 75 की कॉम्पिटेंस यूजेज लिंकर्स। यहाँ पर लिंकर्स का यूज़ करना। कौन कौन से लिंकर्स हैं? एंड, बट और बिकॉज। एंड का मतलब है और, बट का लेकिन, और बिकॉज का क्योंकि। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। ही सेट अंडर ए ट्री, ही वॉज टायर्ड। वह पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि वह थक चुका था। तो बिकॉज, क्योंकि। ही सेट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। माई ब्रदर लाइक्स मैंगो, माई ब्रदर लाइक्स बनाना। मेरा भाई आम पसंद करता है और मेरा भाई केले पसंद करता है। तो क्या लिखेंगे? मेरा भाई आम और केले पसंद करता है। तो एंड आ जाएगा यहाँ पर। माई ब्रदर लिंक्स
माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानाज। जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश। जय हिंदी बोलता है और जय अंग्रेजी बोलता है। तो जय हिंदी और अंग्रेजी बोलता है, तो जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ पर कौन सा लिंक कराएगा? एंड। सोनम वॉन द रेस, सी रैन वेरी फास्ट। सोनम ने रेस जीती क्योंकि वह बहुत तेज दौड़ी, तो बिकॉज आ जाएगा। सोनम वॉन द रेस बिकॉज सी रैन वेरी फास्ट। अगला है पिंकी वर्कड हार्ड। पिंकी ने कठिन मेहनत की यानी कठिन वर्क किया। सी डिड नॉट पास, लेकिन वह पास नहीं हुई। बट, लेकिन। पिंकी वर्कड हार्ड बट सी डिड नॉट पास। अगला आई वेटेड फॉर पिंकी। मैंने पिंकी का इंतज़ार किया। सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई, तो बट आ जाएगा यहाँ पर। आई वेटेड फॉर पिंकी बट डिड नॉट कम, बट सी डिड नॉट कम। आई वेटेड फॉर पिंकी बट सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट। आदमी बूढ़ा है लेकिन वह तेज़ दौड़ सकता है। बट द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। अगला रिया इज़ वेरी सैड। रिया बहुत उदास है। सी लॉस्ट हर बुक, उसने अपनी पुस्तक खो दी। क्योंकि, क्यों उदास है? क्योंकि, किससे जुड़ेगा है? बिकॉज से। रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज सी लॉस्ट हर बुक। अगला है 9 का। शिवा हैज ए पैरट, शिवा हैज ए डॉग। शिवा के पास एक तोता है और शिवा के पास एक डॉग है। तो शिवा के पास एक तोता और एक डॉग है, एंड से जुड़ जाएंगे यहाँ पर। शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग। अगला आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई एम हंग्री, क्यों? क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो बिकॉज से जुड़ेगा यहाँ पर। आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। ये थी हमारी वर्कशीट 71 से लेकर 75 तक। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।